आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। हम सब जब इस दुनिया में रहते हैं तो अपने आसपास के लोगों के साथ अनायास ही एक रिश्ता बना लेते हैं, और ये रिश्ते जन्म से नहीं होते। वो बच्चा जब एक जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक मानव का बच्चा होता है। जैसे हम देखें कि कोई भी पशु जब एक बच्चे को जनता है तो वो मात्र इतना कहलाता है कि भाई गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, एक कुत्ते ने एक पपी को जन्म दिया, एक बिल्ली ने एक छोटे बिल्ली को जन्म दिया, बस इतना ही। लेकिन यहाँ इंसानी दुनिया में मामला थोड़ा अलग है। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा अपनी माँ की कोख में था, और वो उस कोख में इसलिए आया क्योंकि उस माँ और उस जीव के, जो वो बच्चे का जीव है, उन दोनों के आपस में कोई ऋणानुबंध रहे होंगे, और यही कारण है कि वो बच्चा उस माँ की कोख में आया। अब जैसे ही वो बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है, तुरंत ही वो बच्चा रिश्ते नहीं बनाता। तुरंत ही हर कोई क्या कहता है, मैं इसकी बुआ हूँ, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, या ये मेरी बहन है, ये मेरा पोता प्रपोता। न जाने कितने सारे रिश्ते वो बच्चा जन्म लेने के क्षण में ही बना लेता है। या यूँ कहूँ कि जो लोग आसपास हैं वो उस बच्चे के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, और ये रिश्ता मात्र कोई एक पीढ़ी का नहीं है। ये रिश्ते आपस में इस तरह से गुत्थम गुत्ता है, इस तरह से एक पूरा नेटवर्क है, एक वेब्ड नेटवर्क है कि कई बार आजकल अगर हम बच्चों को पूछें तो बच्चे कहते हैं हमें ये रिश्ते ही नहीं समझ में आते, क्योंकि फलां की ननद, फलां के ननद का बेटा, उसके मामा का बेटा, उसकी बुआ का बेटा, एंड इट बिकम्स अ ह्यूज 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 नेटवर्क। देखा जाए तो ये रिश्ते सभी के लिए बड़े लाभदायक भी हैं। एक एहसास रहता है सिक्योरिटी का, सुरक्षा का। लेकिन जब इन संबंधों में, जब इन रिश्तों में, जब इन रिलेशनशिप्स में अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, जैसा आप सोचते हो वैसा सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं करता, तब कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व पैदा होता है। और ये जो छोटा सा द्वंद्व मनों के अंदर पैदा होता है, बाहर में कहीं कहीं मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, संबंध विच्छेद, आरोपण प्रत्यारोपण, क्लेम्स, पता नहीं किस किस में बदल जाता है। और कई बार इतने ज़्यादा ये रिश्तों में पॉइज़न भर जाता है, जहर भर जाता है, कि लोग अक्सर आकर पूछते हैं कि महाराज साहब, इन रिश्तों की टॉक्सिसिटी को कैसे ख़त्म करें। सभी लोगों का ये प्रश्न कहीं ना कहीं बना रहता है कि रिश्तों में टॉक्सिसिटी को कैसे ख़त्म करें। ये जो एक मनमुटाव सा हो गया है, ये जो एक खिंचाव सा हो गया है, इसे कैसे दूर करें। अक्सर इसके जवाब में लोग दो एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। पहला तो कई बार जैसे जो बड़ी पीढ़ी है, जिनको अक्सर दोषारोपण जिन पर किया जाता है, वो पीढ़ी या तो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की उस एवज़ में, या बहुत कुछ सिखाने की उस यात्रा में इतना ज़्यादा कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि जो छोटी पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं कसमसाती है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, और तब नई पीढ़ी एक्सट्रीम्स पे जाती है, या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, और या फिर वो संबंध विच्छेद कर देती है, रिश्ता ही तोड़ देती है। दूसरा सीन देखें तो कई बार बड़ी पीढ़ी अपने आसपास की ऐसे सीन्स को देखकर, जहां संबंध विच्छेद हो जाते हैं, जहां रिश्तों में दूरियां इतनी पनप जाती है कि रिश्ते बच ही नहीं पाते, तो बड़ी पीढ़ी क्या करती है कि स्पेस के नाम पर उन्हें कुछ नहीं कहती। तब भी परिवार का बैलेंस बिगड़ता है,
समाज का बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि तब बच्चे अपनी जो यंगर जनरेशन है वो अपनी मनमानी पर आ जाते हैं। उन्हें सही और गलत का भेद ही नहीं रहता। उन्हें लगता है कि जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, छोटे थे, जैसा बिहेव करते थे वैसा ही बड़े होने पर कर सकते हैं। हमारे मात्र अधिकार ही अधिकार हैं, जिम्मेदारियां हमारी कुछ नहीं। और बड़े लोगों को लगता है कि अरे बाबा, कल को इनको कुछ कह दिया तो ये कोई एक्सट्रीम स्टेप ना उठा ले, ये खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, या हमसे दूर ना चले जाएं। और इस डर के कारण वो कहते हैं ना, सब कुछ चल रहा है और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ऐसे लोगों का जवाब होता है जैसे चल रहा है चलने देते हैं, अब आजकल के बच्चे हैं क्या कहें। तो क्यों ये खिंचाव? इस जो प्रश्न है हम वापस उसी पर लौटते हैं कि इन रिश्तों में हम क्या करें, हम कैसे इन रिश्तों में जिएं कि ये टॉक्सिसिटी ना पनपे। और अगर ये टॉक्सिसिटी पनप गई है तो ये टॉक्सिसिटी को हम ख़त्म कैसे करें, इस टॉक्सिन को हम डाइल्यूट कैसे करें। तो पहले हम समझें, हम सभी लोग, चाहे हम बड़ी पीढ़ी को बिलोंग करते हैं चाहे छोटी पीढ़ी को, चाहे ओल्डर जनरेशन है या यंगर जनरेशन, हम पहले ये समझें कि ये जो रिश्ते हैं हमारे, ये हमारा अपना चुनाव है। अब आप बोलेंगे कि हम तो बाबा इस फैमिली में जन्म ले लिए, ये हमारा चुनाव कैसे हुआ? बिल्कुल, ये हमारा ही चुनाव है। हमें आज याद नहीं है, लेकिन कभी किसी जन्म में, किन्हीं क्षणों में हमने ये भाव किया कि हमको ऐसे ऐसे परिवार मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले, या कहीं ना कहीं हमारे इस परिवार के लोगों के साथ कोई ना कोई ऋणानुबंध रहा। हमारे भाव इतने इंटेंस्ड थे कि हम उस परिवार का हिस्सा बने। तो ये हमारी चॉइस थी। और व्यवहारिक जीवन में भी हम जब कोई भी काम करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारे अंदर एक अपेक्षा जन्म लेती है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा, अरे बाबा ये अपने फ्रेंड के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है, मेरा भी ऐसा दोस्त बने। या हमने किसी कपल को देखा, अरे बाबा इनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, मुझे भी ऐसा स्पाउस मिले, मुझे भी मेरा जीवन साथी ऐसा मिले। और ऐसा ही अन्य रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बॉस हो, सबॉर्डिनेट हो, कलीग हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, हमने इन सारे रिश्तों के बारे में कहीं न कहीं अपने भावों को प्रोजेक्ट किया है इस यूनिवर्स में। और देर सवेर हमारी इंटेंसिटी, हमारी फ्रीक्वेंसी और पांचों समवायों के आधार पर वो रिश्ता, वो व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन वो रिश्ता और कई बार वो पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे इस भावी का हिस्सा बनता चला जाता है। और हम अनजान हैं इस चीज़ से, हमें नहीं पता कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम ये रिश्ता बना रहे हैं। लेकिन जब वो हमारे ही द्वारा प्रोजेक्ट किए गए भाव एक व्यक्ति रूप में, एक रिश्ते के रूप में हमारे सामने आकर उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, तब हमें उसकी मेमोरी नहीं रहती, तब हमें उसकी याद नहीं रहती। और व्यक्ति जब उपस्थित होता है तो केवल हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, वो जीव अपने आप में एक संपूर्ण जीव है, जिसके अपने कर्म है, जिसकी अपनी सोच है, जिसकी अपनी नियति है, जिसका अपना व्यवहार है। और जब वो हमारे सामने उपस्थित हुआ तब कुछ ही कारणों से हमारे सामने उपस्थित हुआ है, बाकी वो सब कुछ अपना जीवन जी रहा है। लेकिन जब वो उपस्थित हुआ है तो उस फॉर्मेट में उपस्थित नहीं हुआ जिसमें हमने डिज़ाइन किया था। हमारा डिज़ाइन हमारे मानस भूमि पर था, लेकिन जो हमारे सामने उपस्थित है वो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर है। और कई बार जब वो सामने उपस्थित हुआ है प्रोडक्ट, वो हमारा सृजित किया हुआ है, हमारा चुनाव किया हुआ है, लेकिन एज इज़ नहीं, उसमें कुछ %, कुछ चीज़ें हमारी चाही गई है, और तब वो हमें पूरी तरह से स्वीकार नहीं होता। और हमने जिन परिस्थितियों में उसका चुनाव किया था, आज वो परिस्थितियाँ भी नहीं, आज हमारी समझ बदल चुकी है, आज हमारी मैच्योरिटी लेवल बदल चुका है। और जब वो हमारे सामने आया है तब चूँकि परिस्थितियाँ बदल गई तो शायद हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आवश्यकताएं बदल गई। तब वो व्यक्ति और वो रिश्ता जिस रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है, हमें
एक्सेप्ट ही नहीं होता, हमें स्वीकार ही नहीं होता, और हमें लगता है मुझे यही रिश्ता क्यों मिला, मुझे इस रिश्ते के रूप में यही व्यक्ति क्यों मिला, दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं मिला। और फिर हमारी आकांक्षाएं कहीं और दौड़ने लगती है, और हम भूल जाते हैं कि अब जो सामने है वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन हम उसी पल में फिर एक नई भावी चित्रित कर रहे हैं, फिर हम एक नया फ्यूचर बना रहे हैं, फिर हम एक नए व्यक्ति के साथ मानसिक धरातल पर रिश्ता इंटेंसिफाई कर रहे हैं, जो फ्यूचर में किसी और रूप में सामने आएगा, और ये विशियस सर्कल चलता ही रहता है। तो पहले तो हमने ये समझा कि जो व्यक्ति, जो रिश्ता, उस रिश्ते के रूप में मौजूद व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों है। तो एक बात बहुत क्लियरली हम अपने अंदर समझ लें, इस बात की समझ अपने अंदर डेवलप कर लें कि ये रिश्ता हमारा अपना चुनाव है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, किसी और का कोई योगदान नहीं है, ये मात्र और मात्र हमारा चुनाव है। अब जो चुनाव हमारे सामने आ गया है उसे हम स्वीकार कैसे करें, उसके साथ हम कैसे जिएं कि अगेन वही प्रश्न कि टॉक्सिन्स ना पनपे, और अगर वो जहर पनप भी रहा है तो जहर को हम डाइल्यूट कैसे करें। तो बहुत सीधी सी बात है कि जब हम इन रिश्तों को जी रहे हैं तो हम बजाय इसके कि उनसे अपेक्षाएं रखें, हम इस तरह से जिएं कि भाई ये व्यक्ति जो सामने आया है ये मेरे और उसके बीच का जो एक डील है, अगर बहुत इजी शब्दों में कहूँ तो हमारी कोई कर्मों की डील है, उस डील को पूरा करने के लिए आया है। ऋणानुबंध शायद आज की यंगर जनरेशन के लिए एक इजी शब्द ना हो, शायद वो टर्म समझ में ना आए, तो आप समझ लीजिए कि आपका एक पुराना कर्मों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा आप दोनों को ही करना है, और इसलिए वो सामने आया है। तो यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज़ इट, ये है। तो बेहतर है ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आप अपने आप को पॉइजन ना करें, आप अपने आप पर बोझा ना डालें। रिश्ता है, बड़े प्रेम पूर्वक निभाएं, प्रेम पूर्वक निभाएंगे तो उस रिश्ते से आपको प्रॉफिट होगा, राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप थोड़ा समझदारी से पूरा करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ, एग्रेशन के साथ या बिल्कुल अपने बिना मूड के पूरा करते हैं तो आपको लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बेकार होगा। और जैसे आजकल प्रोफेशन की भाषा में कहते हैं ना, मार्केट में हमारी इमेज खराब हो जाएगी, तो क्यों अपनी इमेज खराब करना। यहाँ पर भी मामला वही है, अपनी इमेज अपनी नज़रों में क्यों खराब करना। आर यू रियली दैट पर्सन? नो, यू आर नॉट। आप एक बहुत मस्त, स्वस्थ और समझदार व्यक्ति हैं। ये बात अगर आप अपने आप को याद दिलाएं और उस रिश्ते को मस्त होकर जिए कि बाबा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, मे बी इस कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइम पीरियड है वो आपकी पूरी लाइफ हो, तो फाइन ना, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करनी है। वाई कैरी इट टू द नेक्स्ट लेवल, वाई कैरी इट टू द नेक्स्ट बर्थ। इसी जन्म में पूरा करना है, मस्त होकर पूरा करें। अब कई बार ऐसा है कि आप नहीं बदल पा रहे हैं, आपको ये समझ आ गई ना, लेकिन समझना आपका जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये बात समझ में नहीं आई है, लेट इट बी। उनको क्यों समझाना, आप समझ जाइए। जब आप समझेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन से, आपके व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति भी समझेगा। अब तीसरी चीज़ कि कुछ भी करें हम, अपेक्षाएं तो हो ही जाती है, एक्सपेक्टेशंस तो हो ही जाती हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, इन एक्सपेक्टेशंस का क्या करें। तो आप इस बात को ऐसे समझें कि स्पेस दें, लेकिन कितना स्पेस दें। देखिए, हम कोई चीज़ अपनी आँखों की तरफ देखें हम, तो हमारी कोई चीज़ एक पर्टिकुलर दूरी पर होती है तो हमको क्लैरिटी के साथ दिखाई देती है, राइट। अगर वही चीज़, वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो चाहे आप कितने भी चश्मे लगा लो वो व्यक्ति आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, राइट। एक पर्टिकुलर दूरी पर है तो आप उसका सब कुछ देख सकते हो, आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके फेशियल फीचर्स, उसका ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग यू कैन वॉच। लेकिन अगर वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो उसे इतनी दूरी पर रखें कि आप उसे अच्छी तरह से देख पाएँ।
पास भी देखना है तो आप देखिए, आपकी आंखों के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है तो आप उसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप अपनी आंखों के इतना पास ले आएंगे, एकदम पास ले आएंगे, तो क्या आप उसे ठीक से देख पाएंगे? नहीं ना। अपनी आंखों के एकदम पास में भी आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। आपकी आंखें बिल्कुल सही है लेकिन एकदम पास भी नहीं देख पाएंगे। एक पर्टिकुलर दूरी पर रखेंगे तो आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, राइट? तो उसी तरह से अपने रिश्तों में इतना स्पेस बनाए रखें कि वो एकदम पास भी ना हो और एकदम दूर भी ना हो। तो स्पेस तो दें, चाहे वो आपसे छोटी जनरेशन हो या आपसे बड़ी जनरेशन हो। बहुत ज़्यादा कसमसाएं भी नहीं और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डोरी को कस देंगे तो डोरी के टूटने का डर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ देंगे तो उस डोरी से जो सामान बांधा गया है उसके टूट जाने का या उसके गिर जाने का डर रहेगा। तो दोनों ही मामलों में हमें समझदारी बरतनी है, एक बैलेंस क्रिएट करना है कि हम वो डोरी ऐसी बांधें कि वो जुड़े हुए भी रहें और बिखरे भी नहीं, ना सामान बिखरे ना डोरी टूटे। यही एक सॉल्यूशन है कि हमारे रिश्तों में अपेक्षाएं कम हो जाए। हमें ध्यान रखना होगा कि हर रिश्ता अगर अपने साथ कुछ अधिकार लाता है तो कुछ जिम्मेदारियां भी लाता है। अगर जिम्मेदारी और अधिकार का बैलेंस बना रहे तो रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभेगा। और इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक और सबसे आवश्यक चीज़, और वो है हर रिश्ते में प्रेम, अनकंडीशनल लव। आप अपने रिश्तों को प्रेम करें, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उस रिश्ते में उस व्यक्ति को पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बात बिल्कुल अलग लगेगी। आप प्रेम करें, यू लव दैट पर्सन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू लाइक दैट पर्सन। जैसे आप अपनी माँ से, अपने पिता से या अपने बच्चे से, अपने स्पाउस से बहुत प्रेम करते, दैट इज़ अनकंडीशनल लव, बट यू लाइक हिम, उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी काम करने का स्टाइल, यू लाइक इट, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट योर लाइकिंग शुड नॉट इफेक्ट योर लव। आपकी पसंद आपके प्रेम को कहीं किसी भी रूप में ना प्रभावित करे और ना उसे कंटामिनेट करे, ना उसे पॉइजन करे। तो अगर ये एक अंतर आपको समझ में आ जाए तो आप किसी भी व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब आप रिश्ते में किसी व्यक्ति को निःशर्त प्रेम करेंगे, उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लाइकिंग आपके रिश्ते को नहीं डिफाइन करती। तो जब आप उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो रस्साकशी होगी ही नहीं, आपकी अपेक्षाएं जागृत होगी ही नहीं। वो जो जैसा है आप उसे स्वीकार करते हैं और संपूर्णतः प्रेम करते हैं, निःशर्त प्रेम। ये एक चीज़ हमें समझ आ जाए कि प्रेम और पसंद अलग अलग है। पसंद व्यक्ति की दिमागी स्तर पर है, प्रेम आत्मिक स्तर पर है। पसंद आत्मिक स्तर पर नहीं हो सकती और प्रेम दिमागी स्तर पर संभव नहीं। तो इन दोनों के अंतर को अगर हम जानें तो रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सद्भाव प्रसारित होगा। हम सब इस अंतर को समझ पाएं, इस गूढ़ रहस्य को समझ पाएं और प्रेम और सद्भाव प्रसारित करें। जय हो।